नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र विजय कृष्णा ज्ञान टेक रिसर्च ग्रुप से और आपसे आज एक विशेष सब्जेक्ट पर बात करने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा वीडियो है ये, आप अंत तक देखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बेसिकली अभी आपको पता ही है कि जैसा चाइना और इंडिया का वार चल रहा है, ऑलमोस्ट वार ही कह सकते हैं इसे। जिस हिसाब के स्थिति बन रही हैं और जिस तरीके से सारा कार्यक्रम अनफोल्ड हो रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा वार तो नहीं होगा लेकिन वो परेशान करने से चूकेगा भी नहीं चाइना। तो ये तो एक पॉलिटिकल एंगल है और इसकी स्थिति इकोनॉमिक्स और काफ़ी चीज़ों से जुड़ी हुई है। पृष्ठभूमि में उसकी सुपर पावर बनने की इच्छा है चाइना की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भारत का एक अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है जिसको देखकर उसे परेशानी है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरा पड़ोसी मेरे को आँख से आँख मिलाने वाला नहीं चाहिए, परंतु ये तो है। और यहाँ मैं आप सबको बधाई दूंगा कि मेरे हिंदुस्तानी जो सैनिक, जिनको मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ, जो शहीद हो गए वो और जो अभी ड्यूटी पर हैं, सभी लोग जो कि सेना में हैं और हमारा सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। इसके अलावा जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से भी लड़ रहे हैं। तो इस वक्त कोविड की प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और इन सब का नेतृत्व जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं, उसको भी हमें अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़कर लीड किया है वो एक काबिल तारीफ़ है। हमने काफ़ी वर्षों से, दशकों से सप्रेशन झेला है, लोगों के नाटक झेले हैं और चाइना को हमने आंख बंद कर विश्वास किया और उनका पिछलगू बन के हमने काम किया। बट अब जब आंख से आंख मिला के बात करते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होनी वाजिब है, होनी भी चाहिए और उन्हें समझ भी आना चाहिए। तो देखो वो कब तक समझ में आता है, ये तो उनका अपना मैटर है। अब इम्पोर्टेंट बात है, कई बार अब मैं सारी चीज़ें देखता हूँ कि भाई सब लोग कह रहे हैं कि भाई चाइना का बहिष्कार किया जाए, चाइना का बहिष्कार किया जाए। तो इसमें दो तीन पॉइंट हैं जिसको मैं बात करना चाहती हूँ। हम अपने फ़ोन से ऐप निकाल सकते हैं। अब कुछ जो एंथुजियास्ट हैं वो कहते हैं अपने फ़ोन भी चाइनीज़ फेंक दो, सारी इस तरह की बातें करते हैं। तो हमारे यहाँ जो जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, तो इसलिए क्वालिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बात करनी चाहिए। मैंने अपने 30 साल के कैरियर में होंडा, महिंद्रा, आइशर, मित्सुबिशी और एमआर कॉरपोरेशन और इस तरह की काफ़ी कंपनी में काम किया है। अब मैं एक जापानीज़ कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ कि ये छोटे स्टेप हमारे सेंटीमेंट से जुड़े हुए हैं। ये आज सेंटीमेंट है, आज मेरे शहीद हुए हैं और कल ख़त्म हो जाएगा। कल सब भूल जाएंगे, फिर वही चाइनीज़ सामान खरीद कर घर ले आएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटा सा स्टेप हो सकता है। आपकी बात सही है कि आप इकोनॉमिकली उसको थोड़ा सा धक्का दे दें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं आपसे आंख मिलाने की बात करता हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ वचन है कि हमें इस तरीके से व्यवहार करना है पूरे ग्लोब में, तो उसमें हमें जो कार्य करना है वो सिंपल है। हमें उस काबिल बनना है कि हम लोगों से आंख मिला सके। तो ठीक है, आप अपने फ़ोन से ऐप डिलीट कर दीजिए। अब ये मूर्खतापूर्ण चीज़ें तो हम नहीं कर सकते कि अपने लैपटॉप फेंक दे, अपने फ़ोन फेंक दे, क्योंकि उसके तो मैं पैसे पे कर चुका हूँ। अगर मैं फेंक भी दूंगा तो मैं अपनी नेसेसिटी क्रिएट करूँगा और फिर दोबारा कहीं ना कहीं से ख़रीदूँगा। तो इसलिए हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि नए परचेज में हम सावधानी बरतें, हम अपने दुश्मन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना करें। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम अपने फ़ोन से ऐप निकाल सकते हैं। अब कुछ
और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें सुधरना पड़ेगा। अगर हम इधर उधर की इमोशनल बातें करते रहे तो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन भूल जाते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कभी भी कोई वार होता है, ज़िंदगी अपने आप में एक वार है। जैसे हमारे श्री कृष्ण जी कह के गए हैं महाभारत के वक्त से ही कि अगर आप युद्ध के मैदान में खड़े हो तो फिर युद्ध आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो आपने शुरू किया है या किसी दूसरे ने शुरू किया है। तो अगर हम इस स्थिति में हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें युद्ध तो लड़ना ही है। तो युद्ध लड़ने के लिए हमें इमेच्योर स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से छोटा काम होगा, छोटा टारगेट पूरा होगा, बट हमें बड़ा टारगेट पूरा करना है। हमें सुधरना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले की आर्मी को मैच करना पड़ेगा, सामने वाले की टेक्निकल स्किल को मैच करना पड़ेगा, सामने वाले की इंडस्ट्रियल स्किल को मैच करना पड़ेगा। उसके लिए हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स को आगे आना पड़ेगा। जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें यहाँ मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए आज पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। आप आज ही कुछ पहाड़ नहीं खोद दोगे, ये हमको भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है। बट अगर मैं आज शुरू ही नहीं करूँगा तो आगे कब कर पाऊँगा? मेरी सेकंड जनरेशन कब मेक इन इंडिया कर पाएगी? तो ये भी आर्गुमेंट गलत है कि भाई हम तो मेक इन इंडिया नहीं कर सकते। अरे भाई मैं शुरू ही नहीं करूँगा तो कब करूँगा पूरा? तो उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग और अपने मुंह बंद रखें, हमें शुरुआत करने दें। तो मैं सबका आह्वान करता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियस बनना पड़ेगा, हमें क्वालिटी कॉन्शियस बनना पड़ेगा, हमें रिलायबिलिटी कॉन्शियस बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड जो मैं बाहर भेजता हूँ यही होती है और यहीं हम फेल होते हैं। हम वर्ल्ड के लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हम कम्पीट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मेरी क्वालिटी डाउन है। मैं जुगाड़ से काम चलाना चाहता हूँ। तो जुगाड़ इज ए गुड टेक्नोलॉजी, वो भी छोटा टर्म का, लॉन्ग टर्म का नहीं है। आप जुगाड़ से काम चला लेते, ठीक है, दैट्स फाइन, करिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, जुगाड़ से अपने घर में काम चलाइए, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए तो बढ़िया चीज़ बनाइए। एक्सपोर्ट के लिए आप वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी को, वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंस को मीट कीजिए। आज हम एक कार का इंजन बनाने की टेक्निक हमारे पास नहीं है, कार हम इतनी बना रहे हैं, तो अभी तक हमें वो सीखना है। मोटरसाइकिल में कुछ लोगों ने एफर्ट किए, बजाज ने एफर्ट किए, तो आज ग्लोबल लेवल पर बड़ा प्लेयर है ना। जानते हैं आप, KTM यूरोप की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। क्यों? बजाज ने मेहनत की, उसने एक अच्छी R&D इस्टेब्लिश की। तो R&D इस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमारे यहाँ हम अपनी शिक्षा व्यवस्था से इंजीनियरिंग कराते हैं, फिर उसको बेचारे को लाके कलर बना देते हैं। मैं अपने 30 साल के कैरियर में इसी बात पे हमेशा परेशान रहा कि जो भी बीटेक इंजीनियर था वो कागज़ काला कर रहा था मेरे साथ बैठ के। मैं उसको कुछ काम क्रिएटिव करने के लिए बोलता था तो कहता था नहीं मैं इसी में खुश हूँ क्योंकि मुझे 9 to 5 जॉब चाहिए। फिर उसके बाद एक कल्चर आया जिसने थोड़ा सा इकोनॉमिकली तो मुझे स्टेबलाइज़ किया, जिसको कॉल सेंटर कहते हैं, लेकिन उसने मुझे वैसे टेक्निकली बर्बाद कर दिया क्योंकि लोगों का ध्यान ही मौज मस्ती में हो गया। उन्हें 9 to 5 जॉब चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, बस यही चाहिए। इंडस्ट्रियस नेचर ख़त्म हो गया, रिसर्च का नेचर ख़त्म हो गया, इनक्विजिटिवनेस ख़त्म हो गई, साइंस के प्रति अब लोगों का रुझान ही ख़त्म हो गया। अभी ग्राम इंडिया जो हमारी जापानीज़ कंसर्न है उसमें हम साइंस के अपलिफ्टमेंट के लिए, लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट का नाम कागाकुरु है और वो बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। उसमें हमने इवन स्ट्रीट चिल्ड्रन तक को अप्रोच किया जाएगा के थ्रू, और हमने उन्हें पढ़ाया है जो कि स्कूल भी नहीं जा पाते, उन्हें साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। हमारी बड़ी अच्छी किताब है एंड हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। हमारी जापान के ऑफिस से हमें फुल सपोर्ट है। तो कहने का पर्पज़ क्या है कि साइंस, इनक्विजिटिवनेस, रिसर्च, ये सब चाहिए। तो आप बी द मैन जिसे कुछ क्रिएट करना आता हो। हमें क्लैरिकल इंजीनियर्स, हमें पॉलिटिकल इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें रिसर्च इंजीनियर चाहिए। ज्ञानटेक रिसर्च इसी डायरेक्शन में काम कर रही है। आपको हमारा 100%, 120% सहयोग है। आप आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।